देवरा विधानसभा क्षेत्र में इस उपचुनाव के सिलसिले में आज आप सबके बीच में आना हुआ है और मैं आप सबका आभारी हूं कि जिस गर्मजोशी के साथ आपने हमारा यहां पहुंचने पर अभिनंदन किया, स्वागत किया, उसके लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत अटपटा सा लगता है ये। हम पिछले 4 महीने से वोट ही मांग रहे हैं। एक तारीख को लगभग 1 महीने पहले लोकसभा के चुनाव हुए और लोकसभा के चुनाव के साथ साथ हिमाचल प्रदेश में जो राजनीतिक परिस्थिति के कारण 6 उपचुनाव की नौबत आई वो भी। लेकिन 1 महीने के बाद फिर से चुनाव के लिए वोट मांगने के लिए आप सबके बीच में आकर के हम निवेदन करने के लिए पहुंचे। ये चुनाव लोकसभा के चुनाव के साथ भी हो सकते थे। जब हिमाचल प्रदेश में 6 उपचुनाव हुए उसके साथ हो सकते थे। जब निर्दलीय विधायकों को एक हालात के मुताबिक विवश कर दिया त्यागपत्र देने के लिए, और त्यागपत्र 3 महीने तक स्वीकार नहीं किया। आज मुख्यमंत्री यहां पर आकर के कई तरह के प्रश्न खड़े करने की कोशिश कर रहे हैं, ये चुनाव क्यों हो रहे हैं। अगर हिमाचल प्रदेश में ये 4 महीने से चुनाव का सिलसिला चला है जो अभी खत्म नहीं हो रहा है और आने वाले समय में भी मुझे लगता है कि मालूम नहीं अभी और भी ये दौर चलता रहेगा, क्योंकि 6 सीपीएस के मामला भी हाई कोर्ट में जो है वो आरक्षित है, सुरक्षित है फैसला। ये निर्दलीय विधायकों के बारे में पूछा जा रहा है कि क्यों चुनाव हो रहे, ये हमसे पूछ रहे हैं आप, ये लोगों से पूछ रहे हैं आप। जरा अपनी अंतरात्मा को जरा पूछिए जरा कि अगर ये चुनाव की नौबत क्यों आई। हिमाचल के इतिहास में आज से पहले कभी इस तरह के हालात नहीं बने। एक बहुमत में बनी हुई सरकार, जो चली हुई सरकार थी, 14 महीने के छोटे से कार्यकाल में 6 कांग्रेस के विधायक उससे अलग होने के लिए आगे बढ़े और जिनकी सदस्यता समाप्त हो। कौन इसके लिए जिम्मेवार है? जिम्मेवार अगर है तो मैं मुझसे अगर पूछा जाए तो अगर जिम्मेवार है तो हिमाचल प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू जी, आप जिम्मेवार हैं। एक चुना वो विधायक होता है, वो अपनी बात को कहने के लिए मुख्यमंत्री के पास जाता है, लोगों की समस्याओं के समाधान के लिए मुख्यमंत्री के पास जाते हैं। लेकिन महीना महीना समय मांगने के बावजूद उनको समय नहीं देना। मिलने के लिए आते हैं तो 6-6 घंटे बाहर उनको बिठाए रखना। जब मिलने का समय भी मिला तो चलते चलते उनकी बात सुनना, और बात सिर्फ सुनना, मानना नहीं, उनकी बात को स्वीकार नहीं किया गया। नाराज होते गए, उनके साथ ही कहने लगे ये तो बहुत बुरा वक्त है, हम जाएं तो जाएं कहां, हमारी बातों को सुना नहीं जा रहा है, माना नहीं जा रहा है। हम लोगों के बीच में चुने हुए प्रतिनिधि के नाते लोगों के बीच में जवाब क्या देंगे। लेकिन आखिरकार बार बार कहने के बावजूद भी जब इन विधायकों ने इस बात को देखा कि चुने हुए विधायक बाहर 4-4, 6-6 घंटे इंतजार कर रहे हैं, लेकिन जो एक भी चुनाव नहीं लड़े हैं, ना लड़ने की उनकी जो हिम्मत है, ऐसे लोग जो कैबिनेट के दर्जे के साथ एडवाइजर बने हैं, वो मुख्यमंत्री के पास 4-4 घंटे अंदर बात कर रहे हैं। बहुत समझाने की कोशिश की मुख्यमंत्री जी को, इसको बंद करिए, लेकिन नहीं हुआ। आखिरकार राज्यसभा का चुनाव आया। राज्यसभा के चुनाव के सिलसिले में इन्होंने फिर कहा
कि अगर राज्यसभा के लिए अगर आपने देना है, कोई कैंडिडेट देना है तो हिमाचल का दीजिए। ये बाहर से लेकर के आप कैंडिडेट जिसको लेकर के आए हैं, ये देना उचित नहीं होगा। और कैंडिडेट भी कौन लाया? जो राम जन्मभूमि के खिलाफ 25 वर्षों से यही कहता रहा सुप्रीम कोर्ट में कि राम जन्मभूमि पर भगवान रामचंद्र जी पैदा ही नहीं हुए, लेकिन नहीं माना गया। उसके बावजूद भी कहा कि पार्टी हाईकमान का आदेश है। ये 6 विधायक और 3 विधायक निर्दलीय 9 के 9 विधायकों ने तय किया कि हम अपनी आत्मा को नहीं बेच सकते, हम अपनी आत्मा के आधार पर हम मतदान करेंगे। और भाई और बहनों, राज्यसभा का चुनाव हुआ, इनने चोरी छुपे वोट नहीं दिया, वोट दिखा करके दिया कि आप हमारी बात को नहीं मान रहे हैं। 14 महीने से जलालत का दौर हम देख रहे हैं और ऐसे हालात में अब हमने ये फैसला किया कि राज्यसभा के लिए हम भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार को समर्थन दे रहे हैं, उनको वोट दें। कोई छुपा करके नहीं फैसला किया। और ये फैसला करने का हौसला और हिम्मत सब में नहीं हो सकती है। ये वही लोग कर सकते हैं जो हौसला रखते हैं, जो हिम्मत रखते हैं, जो दम रखते हैं। जो कांग्रेस ये मान करके चली थी हम तो जीते हुए हैं, हमसे हमारा मजाक करते थे। मुझे एक डेलीगेशन भेजा गया कांग्रेस पार्टी की ओर से, कहा कि आप अपने प्रत्याशी का राज्यसभा के लिए नॉमिनेशन मत फाइल करिए। जब फाइल कर दिया तो कहा कि इसको विड्रॉ करिए, आपकी बुरी हार हो गई। हमने कहा कोई बात नहीं, लोकतंत्र है, हार होती है, जीत होती है, कोई बात नहीं। लेकिन भाई और बहनों, आपने देखा कि जब चुनाव का परिणाम निकला वो 43 थे और हम 25 थे। वो 43 से 34 पहुंचे और हम 25 से 34 पहुंचे और भारतीय जनता पार्टी का राज्यसभा का सांसद चुन करके दिल्ली पहुंचे। बस बात सिर्फ इतनी है, झगड़े की बात सिर्फ इतनी ही है। फिर उसके बाद न आओ देखा न ताओ देखा, 6 जो कांग्रेस के जो विधायक को उसी वक्त जो है निष्कासित कर दिया, उनकी सदस्यता समाप्त कर दिए 24 घंटे के। निर्दलीय विधायकों के खिलाफ कार्रवाई नहीं कर सकते तो इसलिए इनको कहा कि सीधे चलो, नहीं तो आपके परिवार के, आपके कारोबार को, आपको हम देख लेंगे। सभी निर्दलीय विधायक सहमे हुए आपस में बैठे कि क्या करना चाहिए। सुबह उठते ही आ जाता था संदेश किसी न किसी का कि सीधे चलिए, सरकार का समर्थन करिए। इन्होंने कहा सरकार का समर्थन 14 महीने से हम कर रहे हैं, लेकिन हमारे क्षेत्र की जो है वो के साथ नाइंसाफी हो रही है। और जब इनको कहा कि अगर आप सीधे नहीं चलेंगे तो हम सीधा करना भी जानते हैं, इनके परिवारों के खिलाफ मामले दर्ज करने शुरू कर दिए। कारोबार जिसका चला था उस कारोबार को बंद कर दिया गया। फिर उसके बाद ये तीनों विधायक इन्होंने कहा कि हम तो निर्दलीय हैं, आजाद उम्मीदवार की हैसियत से हिमाचल प्रदेश की विधानसभा के अंदर आए हैं। अगर जलालत का दौर ये 5 साल तक झेलना पड़ेगा, ये संभव नहीं हो सकता है। क्या किया जा सकता है? उन्होंने कहा कि हम एक फैसला लेते हैं, हम आत्मसम्मान की लड़ाई लड़ेंगे, विधानसभा के अंदर तभी प्रवेश करेंगे जब निर्दलीय विधायक की हैसियत से नहीं, भारतीय जनता पार्टी की विधायक की हैसियत से हम प्रवेश करेंगे। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद। तीनों विधायकों ने त्याग पत्र दे दिया। जय श्री राम, जय श्री राम। तुषार जी को जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। तुषार जी को जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। कहा कि आपके काम नहीं होंगे, आपका विकास नहीं होगा, आपका ये करेंगे वो करेंगे। इन्होंने कहा कि जो भी करना है करिए, लेकिन जब लड़ाई आत्मसम्मान और स्वाभिमान की हो जाती है तो काम बहुत पीछे छूट जाता है। काम का महत्व नहीं रहता है, काम अपनी जगह, लेकिन आत्मसम्मान स्वाभिमान अपनी जगह है। इसलिए हमने फैसला किया कि हम निर्दलीय विधायक नहीं, हम त्याग पत्र देते हैं, हम भारतीय जनता पार्टी के चुनाव चिन्ह पर चुनाव लड़ेंगे। और आज ये चुनाव उस वजह से हो रहा है, आत्मसम्मान की लड़ाई के लिए, स्वाभिमान की लड़ाई
देहरा के चुने वो प्रतिनिधि का अपमान हुआ है, उसके लिए ये लड़ाई हुई है। जो मुख्यमंत्री कह रहे हैं, जिन शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं, मैं उन शब्दों का इस्तेमाल नहीं करना चाहता। आप चुने हुए प्रतिनिधि को इस प्रकार से समझते हैं। अगर आपके खिलाफ कुछ आपके पास सबूत हो तो जाहिर करिए। सभी 9 के 9 विधायकों ने लीगल नोटिस देने के साथ साथ में क्रिमिनल डेफिमेशन का केस दायर कर दिया। वो आने वाले समय में मुख्यमंत्री जी को भुगतना पड़ेगा, सरकार को भुगतना। और इसलिए भाई और बहनों, ये हालात इस तरह पैदा हुए कि त्याग पत्र दिया, 3 महीने तक स्वीकार नहीं किया। इसलिए स्वीकार नहीं किया क्योंकि लोकसभा के चुनाव के साथ इनको लग रहा था कि मोदी जी के नाम पर सब जीत जाएंगे, ये चुनाव बाद में कराने चाहिए। हम हिमाचल प्रदेश की सरकार के दबाव में ये चुनाव कराएंगे, प्रभाव में ये चुनाव कराएंगे, और इस तरह से दबाव और प्रभाव की राजनीति करते हुए इन चुनावों को हम जीतेंगे। ये सोच थी, इस सोच के साथ ये चुनाव किया गया। लेकिन मुझे इस बात की खुशी है कि देहरा, नालागढ़, हमीरपुर दबाव में कहीं नहीं दिखता है। सबके सब स्वाभिमान सम्मान के साथ भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद। और ऐसे हालात में हिमाचल प्रदेश में हम देख रहे हैं, ये 3 उपचुनाव हो रहे हैं। मैं दावे के साथ कह सकता हूं, मैं नालागढ़ से आ रहा हूं, और नालागढ़ से आ रहा हूं, हमीरपुर पहले जाकर के आऊं, मैं परसों फिर जाऊंगा। हम देहरा भी जीत रहे हैं, नालागढ़ भी जीत रहे हैं, और हमीरपुर भी जीत रहे हैं। और यहां नया एक माहौल खड़ा किया। भाई होशियार जी भारतीय जनता पार्टी के चुनाव चिन्ह पर पहली बार लड़ रहे हैं। पिछली बार जब चुन करके आए, जब हिमाचल प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, तो सरकार के दौरान वो निर्दलीय विधायक की हैसियत से आए, लेकिन हमने सम्मान के साथ उनको चुने प्रतिनिधि के नाते जो सम्मान का अधिकार उनका बनता था, वो सम्मान। होशियार भाई जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। जो काम भाई जो काम हमको बताया कि देहरा विधानसभा क्षेत्र में होना चाहिए, वो सारे के सारे काम हमने देहरा विधानसभा क्षेत्र में किए हैं। इस बात के लिए मुझे लगता है कोई सबूत देने की आवश्यकता नहीं है। जो भी इस देहरा विधानसभा क्षेत्र में किया जा सकता था, वो हमने करने की कोशिश की। जहां जो मांगा, और होशियार ये तो इस मामले में बहुत होशियार है, काम करने के मामले में होशियार भाई को जय श्री राम, होशियार भाई को जय श्री राम। मैंने कहा भाई लड़ना बंद कर दे, लेकिन लड़ते किसके लिए थे? देहरा के लिए, आपके लिए लड़ते थे, आपके क्षेत्र के विकास के लिए लड़ते थे, आपके मुद्दों को लेकर के लड़ते थे। और इस बात को जिक्र किया जा रहा था, यहां से पहले हम आ रहे थे, जो पुल जो जहां लगभग 30,000 की पॉपुलेशन उससे प्रभावित हो, बहुत लंबे समय से मांग थी कि ये होना चाहिए, ये होना चाहिए। लगभग 50 वर्षों से मांग हो रही थी, और जो पुल बनना था यहाँ पर, उससे लगभग फासला जो शायद मेकर में 20-25 किलोमीटर, कितना किलोमीटर, 26 किलोमीटर का फासला कम हो गया। और 12 महीने आने जाने का एक रास्ता जो है सब लोगों के लिए, गांव के लोगों के लिए, गांव के बुजुर्गों के लिए, बच्चों के लिए, माताओं बहनों के लिए। हमने कहा कि ये मांग जायज है, इसका समाधान होना चाहिए। 11 करोड़ की लागत से आपके स्कूल का निर्माण कार्य हमने शुरू किया है। और मुझे इस बात को लेकर मुझे अफसोस है कि जितनी गति इस काम को होनी चाहिए थी, उतनी गति नहीं। लेकिन मैं आने वाले समय में इतना जरूर कहना चाहता हूं, इस चुनाव का परिणाम आने के बाद जो तेज गति से ये काम होगा, ये काम पूरा होगा, और पूरा होने के बाद आप देखेंगे कि आपकी सुविधा जो मांगी थी उसको पूरा करें। आईपीएच के यहाँ पर बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हमने स्वीकृत किए, बहुत सारी वाटर स्कीम्स हमने, वाटर सप्लाई स्कीम्स हमने यहाँ पर स्वीकृत की।
सड़कों के लिए जहां कहा कि जहां ऐसा इलाका जो जंगल का इलाका जहां आना जाना कठिन होता था वहां सड़कें होनी चाहिए। एक एक गांव के लिए जो कहा गया वहां सड़क पहुंचाने का हमने काम किया। अब सुक्खू भाई जी 18 महीने से तो आए नहीं, अब भाभी जी को लेकर के आए। मेरा उनके प्रति सम्मान है, लेकिन मुझे मालूम नहीं कि ये किसने दी होगी सभा। कहने के तो कह रहे हैं कि हम तो नहीं करना चाहते थे, हम तो नहीं लड़ना चाहते थे, लेकिन कांग्रेस पार्टी के नेता कई कहते हैं कि किसी और ने नहीं बोला, इन्होंने ही बोला। यहाँ की बेटी होकर के वो वोट मांग रही हैं, मुझे इसका कोई आपत्ति नहीं है। यहाँ के विकास के लिए बातें कही जा रही है। आजकल कहा जा रहा है कि यहाँ पर एसपी का ऑफिस खोल दिया जाएगा, यहाँ पर SCPW का दफ्तर खोल दिया जाएगा। 18 महीने से आपने देहरा के बारे में सोचा ही नहीं। ये अचानक आपको जो भाभी जी ने याद दिला दी, ये उसका परिणाम। लेकिन मैं आप सबसे इतना निवेदन करना चाहता हूं, देहरा वालों, जो हमारे मोदी जी भी कहते हैं ना, वोकल फॉर लोकल। आप समझे होंगे बात को। लोकल हमारा आचार्य है। बिल्कुल बिल्कुल वही बात है। तो इसलिए मुझे इससे ज्यादा कुछ नहीं कहना है। जब आपका यहाँ का जनप्रतिनिधि होने के नाते होशियार सिंह जी आपके यहां लड़ाई लड़ रहे हैं और मैदान में खड़े होकर के लड़ रहे हैं, विकास की लड़ाई विकास की दृष्टि से लड़ रहे हैं और सम्मान और स्वाभिमान की लड़ाई उस तरह से लड़ रहे हैं। इस बात को हमको समझने की आवश्यकता है। आज वार्ड का अगर मेंबर भी अगर चुन करके आता है, वो भी त्याग पत्र नहीं देता है। काम हो चाहे ना हो, लेकिन सोचता है कि मेंबर बन गया हूं, अब मैं मेंबर रहूंगा 5 साल जब तक मेरी टर्म है। लेकिन विधायक होकर के 5 साल के लिए चुने जाने के बावजूद भी बीच में छोड़ देना, ये छोटा विषय नहीं, ये बहुत बड़ा विषय है। ये सिर्फ अगर उन्हें कदम उठाया है आप सबके सम्मान स्वाभिमान के लिए, और खास तौर से जिस तरह से जलालत का दौर 14-15 महीने का हमने गुजारा, उसके बाद उस दौर से बाहर आने के लिए तुषार भाई जिंदाबाद, 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 तुषार भाई जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। बाकी सारी चीजों को लेकर कहने की आवश्यकता नहीं। कितना झूठ बोलेंगे। मैंने आजाद भारत के इतिहास में किसी मुख्यमंत्री को झूठ बोलते इस कदर देखा कि सारी सीमाएं यहां पर माताएं बहनें बड़ी संख्या में बैठी हैं। मैं आप सबको बहुत धन्यवाद करता हूं कि बड़ी संख्या में आप आई हैं। और मोदी जी ने 33% आरक्षण का इंतजाम भी कर दिया है। लोकसभा राज्यसभा में पारित हुआ। इसका मैं पहला उदाहरण यहीं देख रहा हूं। पुरुष बेचारे खड़े हैं वहां पर जाकर के, आप कुर्सी पर। पुरुष हमारे थोड़ा देख रहे हैं, थोड़ा पर अब क्या कर सकते हैं, देखना ही। और माताओं बहनों के लिए कहा था, इन्होंने गारंटी दी थी कि हिमाचल प्रदेश में विधानसभा के चुनाव से पहले फार्म भरे थे। कहा था कि कैबिनेट की पहली बैठक में 18 से 60 साल की महिलाओं को 1500 रुपए उनके खाते में आए। 15 महीने बीत गए, 18 महीने बीत गए, किसी के खाते में आए यहाँ आए होंगे। क्योंकि नालागढ़ में बोल रहे थे कि देहरा में आ गए। देहरा में हम आज पूछते हैं तो बोलते हैं कि नालागढ़ में आ गए। फिर हम जहां जब आगे जाते हैं तो बोलते हैं कि हमीरपुर में आए। लेकिन पूरे हिमाचल प्रदेश में हम गए इस लोकसभा के चुनाव में, कहीं नहीं, कहीं नहीं, कहीं नहीं, कहीं। इतना झूठ बोलेंगे आप। गारंटियां दे रखी, वो गारंटियां पूरी होने की स्थिति लग नहीं रही है। अगर हिमाचल प्रदेश में 60
साल से 18 साल के बीच की महिलाओं को अगर देने की बात आती है, उनकी संख्या 22 लाख बनती है। मैं इस प्रदेश का मुख्यमंत्री रहा हूं और मैं इस बात को मैं कह सकता हूं कि 22 लाख महिलाओं को देने की बात कह करके कुछ हजार महिलाओं को सारी कैटेगरी ऐसी बना दी जिसके पति को पेंशन लगती तो उसको वाइफ को जो है वो अब 1500 रुपए नहीं मिलेंगे। 90% महिलाएं जो है उस क्राइटेरिया से ही बाहर निकाल दी ताकि मांगने वाला कोई रहे। क्राइटेरिया ऐसा बना, ये हमारे सुखू जी की सरकार। गोबर की गारंटी दे रखी थी, आपके यहां पर मालूम नहीं गोबर आपने खेत में डाला कि अभी तक रखा है। सुखू जी का इंतजार कर रहे हैं। 2 रुपए किलो के हिसाब से गोबर खरीदेंगे, 300 यूनिट बिजली फ्री देंगे। और आज मैं इस बात को कह रहा हूं, आज नोट कर ले, हमारे मीडिया के साथी भी यहां पर इस बात को देख रहे हैं, कैबिनेट के लिए फाइल मूव हो चुकी है। हिमाचल प्रदेश में जो भारतीय जनता पार्टी ने 125 यूनिट बिजली फ्री देने का जो काम किया है हमारी सरकार ने, उसको वापिस लिया जा रहा है। अगले महीने के बाद आपको बड़ा मोटा बिल आएगा बिजली का। पानी का बिल हिमाचल प्रदेश में जो हमने माफ किया है, हमने कहा पानी पिलाना पुण्य का कार्य है। कोई आदमी किसी के घर में जाता सबसे पहले पानी का गिलास उसको पिलाते। हमने कहा ये पानी हिमाचल से बह करके पंजाब चला जाता है, पूरे देश भर में चला जाता है, इसलिए हमने तय किया हिमाचल में पानी का कोई किराया नहीं लेंगे। बिजली का 125 यूनिट जब माताएं बहनें बहुत बड़ी संख्या में बैठी है, हमने गारंटी नहीं दी थी। हमने गारंटी के बिना एक फैसला किया कि महिलाओं की आबादी कुल आबादी का आधा हिस्सा है, इसलिए आपका आने जाने का बसों का किराया भी आधा लिया जाएगा। हमने कोई गारंटी नहीं दी, हमने कोई फार्म नहीं भरा, हमने कोई और कुछ नहीं किया, वादा भी नहीं किया। लेकिन हमारे मन में भाव आया कि आजकल माताएं बहनें काम के लिए निकलती है, उनके लिए करना चाहिए। अब उस पर भी विचार किया जाएगा कि आधा किराए से HRTC को नुकसान हो रहा है। आने वाले समय में आपका जो किराया है उस किराए को भी फिर से लगाने की तैयारी चल रही है। कागज बढ़ चुके हैं और अगर आप लोगों ने रोक नहीं लगाई इस सरकार पर तो देख लेना बसों का किराया भी पूरा देना पड़ेगा। बिजली का जो किराया जो है 125 यूनिट जो आपने फ्री किया है वो 4 गुना कीमत के साथ आपको आने वाले समय में भरना पड़ेगा। पानी का भी बिल आएगा और बिल ही बिल आते रहेंगे। आदमी पूरा महीना बिल में ही गुजरता है। ये आपके सामने होने वाला। जब हमें अच्छी बातों को कहते तो कहते भी जयराम क्या बोल रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं। अरे हम कहां बोले, हम कागज देख करके ही बोल रहे हैं जो कागज आपने वो किए। बाकी सारी बातों को लेकर के मुझे लगता है कि कहने की आवश्यकता है। या भाई विपिन परमार जी कह रहे थे कि हमने हिमकेयर के माध्यम से आप सबके स्वास्थ्य की चिंता की। आयुष्मान भारत पूरे देश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने लागू किया तो हमने बाकी बचे परिवारों को हिमकेयर के माध्यम से 5 लाख रुपए तक का हेल्थ कवर दिया। और पिछले 18 महीने से आयुष्मान भारत का और उसके साथ हिमकेयर का पैसा देना बंद कर, हर एक चीज बंद करना, ये भी बंद करना, वो भी बंद करना। सहारा योजना के अंतर्गत हमने ऐसे लोगों के लिए पैसे का 3000 रुपए का इंतजाम किया जो किसी बीमारी से लाचार है, बेबस है, बिस्तर पर है। उसके खाते में हम 25,000 लोगों के खाते में हम 3-3 हजार रुपये हर महीने का डालते थे ताकि उसको थोड़ी मदद हो सके। लेकिन जब से सुखू जी आए हैं तब से वो भी बंद है। मैंने उनको पूछा, मैंने कहा भाई आपको ये बंद करने का शौक क्या कर रहा है? आपने 1000 संस्थान हिमाचल प्रदेश में खुले हुए चले हुए संस्थान बंद कर दिए। आपने हिमकेयर का पैसा बंद कर दिया, आपने सहारा योजना का पैसा बंद कर दिया, आपने मुख्यमंत्री स्वावलंबन योजना का पैसा बंद कर दिया, आपने विकास के सारे काम बंद कर दिए हिमाचल प्रदेश में। तो मुझे कहने लगे कि भाई आपने तो बहुत कुछ किया, लेकिन बहुत कुछ करने के बावजूद भी आप सरकार नहीं बना पाई, तो इसलिए कुछ करने का लाभ क्या है? मैंने कहा भाई धन्य हो आपकी सोच को। जो काम किए जाते हैं गरीबों के हित में, विकास के हित में, जनता के हित में,
वो सिर्फ एक लक्ष्य को लेकर के हमने कभी नहीं किए कि चुनाव जीतना है, सरकार बनानी है, इसके लिए नहीं, लोगों की सेवा के लिए हम चुने हुए हैं और लोगों की सेवा होनी चाहिए, ईमानदारी से होनी चाहिए, इस भाव के साथ हमने सारी योजनाएं लागू की हैं। इस बात को और बाकी चीजों को लेकर के मुझे लगता है कि बहुत ज्यादा कहने की आवश्यकता नहीं। भाई और बहनों, सुख जी का पूरा 15-18 महीने का ये जो कार्यकाल सरकार बचाने में, कहते हैं कि कुर्सी बचेगी तो ही काम कर पाऊंगा, और मुझे तो यही लगता है कि इतना ज्यादा वक्त लगा दिया। मैं देख रहा था हिमाचल प्रदेश में सीपीएस के जो एडवोकेट्स के लिए जो एंगेज किए उन्हें एडवोकेट, वहां से 5 करोड़ रुपए उनकी फीस का ही खर्चा दे दिया। कैबिनेट के दर्जे के साथ उनको उठा के रखा हुआ है, जो नहीं किए जा सकते थे। खजाना इस तरह से लूटा जा रहा है। और हमें कह रहे थे कि जयराम ठाकुर ने लोन लिया, हर जगह कहते हैं, अभी भी कहते हैं। अरे सुक्खू भाई, हमने तो लोन लिया, हमने तो 5 सालों में जितना लोन लिया उससे ज्यादा अपने 18 महीने में ले लिया। इसका क्या जवाब आपके पास है? और जहां तक अभी हिमाचल प्रदेश के जो हालात देख रहे हैं भाई और बहनों, ये सरकार बहुमत में भी गिर चुकी है। जब राज्यसभा की 1 सीट का चुनाव हुआ, प्रचंड बहुमत होने के बावजूद कांग्रेस पार्टी का सांसद नहीं चुना गया, भारतीय जनता पार्टी का सांसद चुन करके गया। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब यही होता है कि सरकार बहुमत खो चुकी है। नैतिकता तो यह बनती थी कि वो त्याग पत्र देते, लेकिन कुर्सी पे चिपकी। और हिमाचल प्रदेश में बजट को पारित करने के लिए हम 15 भाजपा के विधायकों को सदन से 100 कमांडो लेकर के उठा करके सड़क पर फेंक दिया। यहां बैठे हैं 3 विधायक, तो हम यहीं पर बैठे, तब जाकर के बजट इनका पारित हुआ। किस बात का बहुमत करने की बात कह रहे हैं? किस बात की सरकार की बात कर रहे हैं? और अब तो इस लोकसभा के चुनाव के परिणाम आने के बाद आपके सामने सारा पर्दा उठ गया है। 4 की 4 सीटें भारतीय जनता पार्टी जीती है, कांग्रेस सत्ता में होने के बावजूद भी। कांगड़ा भी जीते, मंडी भी जीते, शिमला भी जीते और हमीरपुर भी जीते। और जो बड़ा हिसाब हमको समझाने की कोशिश कर रहे हैं, मैं उनको कहना चाहता हूं कि मंडी की सीट कांग्रेस के पास थी, जो हमने कांग्रेस से छीनी है, ये भी उनको याद रखना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी। और हिमाचल प्रदेश में जो 6 उपचुनाव हुए हैं, 6 की 6 कांग्रेस पार्टी के पास थी, और उसमें से 2 सीटें हमने छीनी हैं। हम 25 थे, हम 27 विधानसभा के अंदर हो गए, और ये 3 चुनाव जीतने के बाद हम 30 हो जाएंगे। हम बहुत नजदीक। और इसलिए ये जो भाभी जी को चुनाव लड़ाने की बात कही है, ठीक कह रहे थे भाई विपिन सिंह परमार जी। वो कभी यहाँ बोलते मैं यहाँ, देहरा मेरा, कभी बोलते हैं सुजानपुर मेरा, कभी बोलते हैं शिमला मेरा। कुछ नहीं रह गया, सब कुछ निकल गया, कोई नहीं दे रहा। सुजानपुर में जहां से मुख्यमंत्री विधायक है, लोकसभा का चुनाव का परिणाम आपने देखा कि उस विधानसभा क्षेत्र में ही चुनाव आ गया, क्योंकि उन विधानसभा के लोगों ने कहा कि आप बोलते हैं हम अगला चुनाव शिमला से लड़ेंगे। अब इसी बात को देखते हुए उन्होंने कहा ये सुजानपुर तो अपना हुआ नहीं, चलो अब देहरा की तरफ चलते हैं। और मैं इस बात को दावे के साथ कह सकता हूं, ये देहरा में तेरा नहीं होगा। सुखू भाई, इस बात को आप मान करके चलिए, ये देहरा भाई ओचार का होगा, भाजपा का होगा। निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी यहां जीतेगी, बहुत बड़े बहुमत के साथ जीतेगी। देहरा उसका होगा जिसने देहरा के स्वाभिमान और सम्मान की लड़ाई की। देहरा उसका होगा जिसने रात दिन मेहनत करके देहरा के विधानसभा क्षेत्र के विकास के लिए काम किया। होशियार भाई को जय श्री राम, होशियार भाई को। पार्टी का टिकट मिला नहीं मिला कोई बात नहीं, लेकिन उसके बावजूद देहरा की जनता ने होशियार सिंह के साथ जो है वो साथ देकर के, समर्थन देकर के उनको दूसरी बार हिमाचल प्रदेश की विधानसभा के अंदर पहुंचाया। और शायद मुझे लगता है कि हिमाचल के इतिहास में एक ऐसे व्यक्ति ये हैं
जो 2 बार निर्दलीय विधायक की हैसियत से हिमाचल प्रदेश पहुंचे हैं, इसलिए पहुंचे हैं कि देहरा की जनता उनको पलक पावड़े पर बिछाती है। आपका स्नेह, आपका प्यार, आपका समर्थन, आपका सहयोग उनको मिलता है। इसलिए मैं आप सबसे यही निवेदन करने आया, ये चुनाव बहुत महत्वपूर्ण है। इस चुनाव को ऐसा मत सोचिए कि एक सीट का चुनाव है। ये चुनाव प्रदेश की राजनीति पर गहरा प्रभाव डालेगा। मैं ये कहना चाहता हूं। आप कल्पना करिए, जब होशियार सिंह जी विधानसभा में जीत करके पहुंचेंगे तो सुखू भाई जी क्या बोलेंगे, क्या बोलने की स्थिति में हो पाएंगे? जवाब नहीं होगा। और इस बात के लिए मेरा आप सबसे निवेदन, इस काम को आप करेंगे, आगे का काम हम खुद अपने आप करेंगे। और ये होगा जो कह रहे हैं कि जयराम बोलता है सरकार बदल जाएगी, सरकार बदल जाएगी। हम ये बात नहीं कहते कि हम सरकार को बदलेंगे। सरकार बदलने के रास्ते तो आपने खुद ही खोले। आपकी ही पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व ने दिल्ली से कमेटी कॉन्स्टिट्यूट करके भेज दिया हिमाचल प्रदेश में। ये लोकसभा की 4 सीटों पर बहुत बड़ी जो करारी हार हुई है कांग्रेस पार्टी की, इसकी जांच के लिए कमेटी भेजी है। आप उनको भी जवाब देना होगा। मैं इसलिए आप सबसे यही कहना चाहता हूं, बहुत जल्दी कुछ होने वाला है, अच्छा होने वाला है। इस देहरा को जिता करके आप भेजिए, भारतीय जनता पार्टी को जिता करके भेजिए, भाई होशियार सिंह को यहां से जिता करके भेजिए। आगे का मंजर आपके सामने बहुत जल्दी आएगा। इतनी बात कहना चाह रहा हूं मैं आप सबके बीच में। और देहरा के सम्मान और स्वाभिमान की लड़ाई है। काम जिंदगी में खत्म नहीं होते हैं, जिंदगी खत्म हो जाती है। कभी कभी आदमी को स्वाभिमान और सम्मान की लड़ाई के लिए खड़ा होना चाहिए। आपसे मुझे पूरा भरोसा है कि आप सम्मान और स्वाभिमान की लड़ाई के लिए खड़े होंगे। इतना मैं आप सबके बीच में कहता हूं। और बाकी सारी चीजों को लेकर के यहां बहुत सारे डेवलपमेंट के चीजों को लेकर के बातें कही जा रही है। यहां हमीरपुर के रास्ते पर रेल विभाग ने जो लोहे के पिलर लगा दिए हैं, जहां आना जाना मुश्किल है, उसको खोलने की बात के लिए भी आप लोगों ने कहा है, आग्रह किया है। इन सारे मसलों को लेकर के हम अपने केंद्र की सरकार के समक्ष रखेंगे। मैं इतनी बात कहना चाह रहा हूं, आप सबका स्नेह और समर्थन, आप सबके सहयोग को मैं बांध करके ले जा रहा हूं। ये निश्चित रूप से किसी के हिस्से में अगर आएगा, मैं दावे के साथ कहता हूं होशियार सिंह दावेदार है इस हिस्से को लेने के लिए। आप उनको अपना आशीर्वाद दीजिए, जिता करके भेजिए। और उसके बाद देहरा जो है, देहरा के विकास की गति जो है आप अपने आप खुद देखेंगे। इतनी ही बात मैं कहना चाहता हूं। आप सब आए, बहुत बहुत धन्यवाद।